Nitai Nitai Jaya Nitai 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 Jaya Nitai 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 Gora 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 Nitai 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 Gora Nitai Jaya Gora 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 Nitai Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Lakshmi Narasimha Prahlad Narasimha Jaya Prahlad Narasimha Jaya Sita Ram Lakshmana Hanuman Sita Ram Lakshmana Hanuman Sita Ram 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 Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada 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 Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Srila Guru Deva Hari Bol 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 Nitai Hari Bol Hari Bol Nitai Hari Bol जय श्री श्री राधा पात्र साधि भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी चक्रास सुदर्शन की जय गौर निताय वंशत भगवान की जय लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय तुलसी महारानी की जय छठ गोस्वामी भक्तवृंद की जय गुरु परंपरा की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज बहुत ही पवित्र दिन है, कामिका एकादशी। कोई भी अच्छा तरह इस कामिका एकादशी का पालन करेगा, महा पाप ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी खत्म हो जाएगा करके भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं। सच
तो वो इज एकादशी आया उस दिन पूरा दिन भजन में लगना चाहिए। सच कोशिश करना चाहिए, कितना हो सकता है उतना माला करना चाहिए और सेवा में लगना चाहिए, कथा सुनना चाहिए एंड ऑल। तो बहुत ही एटलीस्ट एकादशी में मंगल आरती आना चाहिए। दैट टू एकादशी संडे आते हैं 3-4 महीने में एक बार, तो वो एटलीस्ट हम यूज़ करना चाहिए। हम वो भी नहीं आ पा रहे तो क्या कर सकते हैं। तो लाइट ऑन करिए, लाइट ऑन। सो लास्ट क्लास में कितना लोग आया? कोई आया इसमें? लास्ट मतलब लास्ट टू लास्ट में कृष्णानंद प्रभु लिया, आप आया। और आगे आ जाइए। सो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया हम? कुछ याद है? क्या डिस्कस किया वो भी याद नहीं। 2 घंटे सुन लिए तो क्या है इसमें? वीरेंद्र वो आया, आई थिंक। क्या बोला गया है? जगन्नाथ जी का कथा आधा क्लास ही लिया। आधा क्लास किस में ऊपर लिया? सुजीत रो याद है कुछ? लास्ट टू लास्ट नोट्स बनाते कोई? नोट्स सभी श्रुति दे रहे हैं। सुन के याद हो जाएगा, ऐसा है। पुंडरीक प्रभु अब भी आया, आई थिंक। आपको कुछ याद है क्या डिस्कस किया? हाँ, टाइम पास के लिए नहीं आना चाहिए इधर, ठीक है? 2 घंटा टाइम पास करके चले जाएगा, तो ये थोड़ी टाइम पास करने के लिए है। हाँ, कुछ भी सुना जाके देखना चाहिए, जाके पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए, क्या मैं जीवन में इसमें उतार सकते हैं। सच वो कोशिश करना चाहिए, तभी फल मिलेगा। जस्ट सुन के छोड़ दिया, आपको 5% भी नहीं मिलेगा। तब तक आप घर जाके क्या सुना वो याद करके चिंतन करने का, चिंतन करके देन मेरे को क्या ये पॉइंट्स, क्या रिलेशन है सच में, क्या मेरे जीवन में उतार सकते, तब कुछ फ़ायदा होता है। सच आप नोट्स ही नहीं बनाएगा, घर जाके याद भी नहीं करेगा, और 1 क्लास आएगा, 2 क्लास नहीं आएगा, है ना? तो इससे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको मौका कम होता है। सच डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है भक्ति में। सच कुछ भी आगे बढ़ने के लिए हम पहले सीरियस होना चाहिए। सच
सीरियसनेस एंड सिंसियरिटी, ये दो इम्पोर्टेंट है। सीरियस होगा तब वो सिंसियर बनेगा। आप सीरियस है सच भगवान की धाम जाने के लिए, सच आप सीरियस है दैट भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, देन आप सिंसियर बनेगा। सिंसियर बन के आप क्या बोला गया है वो पढ़ेगा, सुनेगा, सच अच्छा तरह याद रखेगा, और अगले क्लास में आने तक कुछ पॉइंट्स लेके आएगा कुछ बताने के लिए। नहीं तो जस्ट मैं बोलते रहेगा, आप सुनते रहेगा, आपको इतना भी मालूम नहीं हो रहा है दैट क्या टॉपिक क्या क्या डिस्कस किया, देन कुछ फ़ायदा नहीं है सच हम क्लासेस करके सच। तो ठीक है, आ रहे हैं सच। तो कोई भी रेगुलरली आना चाहते हैं तभी आइए, ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, नहीं तो 2-3 क्लास में आया और 2-3 क्लास नहीं आया है ना। तो एटलीस्ट किस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस किया, वो तो याद होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेगा सच। ठीक है ब्रो, ठीक है, हो जा रहा है। आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए। हाँ, तो हम लास्ट सेशन में हम ये डिस्कस किया आई नंद तनुज किंकरम के बारे में डिस्कस किया। किंकर मतलब क्या है? ये चैतन्य शिष्टाष्टकम की 5वां श्लोक है एज सच। तो किंकरा मतलब क्या है? किंकरा का मीनिंग क्या है सच? किंकरा, हाई नंद तनुज किंकरा मतलब क्या है? हो गया ब्रो, हो गया। किंकरा मतलब पत्थर। आई नंद तनुज किंकरा, किंकरा का मीनिंग पता नहीं किसी को? याद के लिए क्या है इसमें? याद करने का चीज़ थोड़ी है ये। हाँ, सर्वेंट। हाँ, किंकरा मतलब सर्वेंट। किंकरा मतलब किंग करा, किम मतलब क्या, करो मतलब क्या करना। कोई भी पूछते हमेशा भगवान से या भक्तों से, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, किम करा, किम करा, किम करा। कोई इस मूड में रहेगा उसको बोलते किंकरा, दैट मीन्स ही इज़ ए सर्वेंट। सर्वेंट मतलब क्या है? ऑलवेज ये रेडी रहने का, दैट मैं क्या कर सकते मास्टर के लिए। हमारा मास्टर कौन है? कृष्ण है।
सर्वेंट मतलब क्या है? सर्वेंट मतलब वो किंकर तभी बनेगा, तब हमेशा ये चिंतन में रहने का, अभी मैं क्या कर सकते भगवान को, अभी मैं क्या सेवा कर सकते भगवान को, अभी मैं कुछ भगवान को कुछ पका के खिलाऊं, या भगवान को थोड़ा अच्छा गा के सुनाऊं, या भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं अच्छा जप करूं, या कथा सुनूं, या सेवा करूं। ऐसा हमेशा ये चिंतन में रहते हैं, ऐसा उसको बोलते किंकरा। तो हमारा लास्ट टाइम हम डिस्कस किया ये सेवा है, सच ये भाव है, सेवा भाव है, ये दास्य भाव है, सच बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दास्य भाव के बिना कोई भी अंग का भक्ति हम कर नहीं सकते। सच नवदा भक्ति बोलते हैं, भक्ति का 9 अंग है। क्या है भक्ति का अंग? क्या है? हाँ हाँ हाँ, जोर से बोलिए। अर्चनम। तो कोई भी आप चीज़ कर रहे हैं सच, बट सेवा भाव से नहीं कर रहे हैं सच, वो भक्ति नहीं कहलाएगा सच। वो किंकर रूप में नहीं कर रहे हैं सच, है ना, कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं, कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए कर रहे हैं, बट सेवा भाव के रूप में नहीं कर रहे हैं सच। कीर्तन कर रहे हैं, बट कीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए सच एक सेवा के रूप में नहीं करेगा, वो कीर्तन से कुछ फ़ायदा नहीं है सच। वो घमंड बढ़ेगा, प्राइड बनेगा, अहंकार बढ़ेगा सच। श्रवणम में लाइक ये एक सेवा के रूप में हम श्रवण नहीं करेगा, वो जस्ट टाइम पास होता है सच। हाँ, कुछ भी चीज़ हम करेगा सच, लाइक स्मरण, ऑलवेज भगवान को याद करने का, दैट हम भगवान की सेवक है, भगवान हमारा स्वामी है सच, है ना। भगवान को चिंतन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, हिरण्यकशिपु भी कर रहे, कंस भी कर रहे, बट वो थोड़ी भक्ति है, उसमें दास्य भाव नहीं है, किधर भी ये सर्विस एटीट्यूड नहीं है कोई भी अंग में, ऐसा सच उसको भक्ति नहीं कहलाएगा ऐसा। तो भक्ति बहुत इम्पोर्टेंट। श्रवण ये किंकर है, ये दास्य भाव है, सर्विस एटीट्यूड है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर रस में सच कितना रस होता है, भगवान को संबंध में कितना रस है, 5 रस है। तो हर रस में दास्य भाव कॉमन है सच। दास्य रस ले लो, वात्सल्य रस ले लो, साक्य रस ले लो, माधुर्य रस ले लो, वो रस आस्वादन करने के पीछे उसका एटीट्यूड है सेवा करना भगवान को, उस रस में सेवा करना, वात्सल्य रूप में भगवान को सेवा करना, माधुर्य रूप में भगवान को सेवा करना, साक्य रूप में सेवा करना। बट सेवा अलग करेगा एज सच, वो भगवान की भक्ति नहीं होगा एज सच। तो इसलिए हम बताए गए हैं लाइक सेवा हमारा इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए क्या सेवा करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सेवा लगता है उनको। क्या है, क्या सेवा अच्छा लगता है उनको? प्रसाद सेवा। तो प्रसाद सेवा से असच क्या होगा, इंद्रिय कंट्रोल हो गया असच। मन किससे कंट्रोल होगा? हरिनाम सेवा से। बुद्धि शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र की सेवा करेगा पढ़ने से। शास्त्र का सेवा कैसे होता है? पढ़ने से होता है। प्रसाद की सेवा कैसे होता है? खाने से होता है। ऐसा ही अहंकार को ख़त्म करने के लिए किसको सेवा करने का? वैष्णव सेवा करना पड़ेगा, है ना, भक्तों की सेवा करना पड़ेगा, तब अहंकार शुद्ध हो गया सच। नहीं तो हर जगह सच है। कोई भी हम शुद्ध करना चाहते हैं सच, इंद्रिय भी शुद्ध करना चाहते हैं, मन शुद्ध करना चाहते हैं, बुद्धि शुद्ध करना चाहते हैं, अहंकार शुद्ध करना चाहते हैं,
तो क्या है, सभी में कॉमन है सेवा भाव, है ना। ऐसा वो सेवा में भी प्रसाद सेवा हो सकता है, हरिनाम सेवा हो सकता है, शास्त्र सेवा हो सकता है, वैष्णव सेवा हो सकता है सच। तो सेवा इंग्रेडिएंट है वो कॉमन है सच। दास हमारा परिचय है एज सच, हमारा धर्म है। लास्ट टाइम हम डिस्कस किया, जैसे चीनी का धर्म है मिठास, पानी का धर्म है तरलता, लाइक दैट प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जीव का धर्म है सेवा करना, वो अलग नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी बोलते हैं सच, सेवा करके ही बैठेगा आप, भगवान को करो या माया को करो एज सच। और प्रभुपाद बोलते दैट कुछ लोग अलग अलग तरीके से सेवा करते हैं, कुछ लोग घर परिवार को सेवा करते हैं, कुछ लोग सोसाइटी को सेवा करते हैं, कुछ लोग देश को सेवा करते हैं, कोई नहीं तो कुत्ता को सेवा करते हैं। सेवा का भाव है, नहीं तो इंद्रिय का सेवा करते हैं। दास ये धर्म है ऐसे से, वो अलग नहीं कर सकते ऐसे। बट अभी वो भूल के हम वो दासत्व को, वो हमारा धर्म, हमारे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को अभी हम भूल के वो गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम अशांत है, असंतुष्ट है, ऐसे निरानंद है। किस जगह हम उस सेवा को यूज़ करेगा, हम संतुष्ट होगा, हम आनंद होगा, हम सुखी रहेगा। तो बट उसको सेवा के बिना ऐसे हम गलत जगह उस सेवा को इस्तेमाल कर रहे, इसलिए हमारा दुख का कारण है, इसलिए हम इस भौतिक जगत में पड़ा है ऐसे, बिकॉज हमारा वो पोजीशन को भूल गया। जीवेरा हमारा स्वरूप क्या है, जीवेरा स्वरूप हो या नित्य कृष्णदास, ये स्वरूप है ऐसे, हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है ऐसे, हम ऐसा बना है ऐसे। भगवान किस लिए बना हमको, भगवान हमको सृष्टि किया इसलिए कि हम भगवान को सेवा कर सके ऐसे। बट सेवा नहीं करेगा ऐसे, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये उंगली है, उंगली को मैं बोलेगा ये उंगली, ये हाथ को, ये उंगली को बोलेगा इधर आओ, तो ये उंगली क्या कर रहे, इधर आ रहे ऐसे। तो क्या बोला गया, बिकॉज उंगली इज़ ए पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। तो इसका सहज कंडीशन है दैट बॉडी क्या बोलेगा वो करेगा। बट ये फिंगर इन डिसीज़ कंडीशन है, कुछ पैरालिसिस हो गया, कुछ हो गया, हमारा मन बोलेगा आओ मेरे सिर पर, बट वो उठेगा नहीं। दैट मीन्स दैट इज़ डिसीज कंडीशन, वो सहज स्थिति में नहीं है, वो डिसीज कंडीशन में है। लाइक दैट भगवान की दासत्व है, ये सहज स्थिति है हमारा, जीवेर स्वरूप है, जीवेर स्वरूप हो रहा नित्य कृष्णदास। बट अभी हम उस स्थिति में नहीं है, दैट मीन्स हमारा क्या है, वी आर इन डिसीज कंडीशन। जैसे पैरालिसिस होके ये फिंगर बॉडी को सपोर्ट नहीं करते, वो सुनते नहीं है, वो बॉडी को सेवा नहीं करते, ऐसे किधर आएगा बोलेगा तो उधर काम करने करते, दैट मीन्स वो सहज स्थिति में नहीं है। लाइक दैट हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे, दैट मीन्स दैट वी आर इन डिसीज कंडीशन, वी आर नॉट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन एज सच। तो इसलिए एज सच लाइक तो ये पूरा शरीर का अंग है एज सच, वो मास्टर कौन है, पेट है एज सच। पेट का सेवा करेगा देन अंग भी संतुष्ट रहेगा। बट वो इंडिपेंडेंटली सोचेगा मैं वो पेट को सेवा के बिना अलग अलग चीज़ों को सेवा करके मैं संतुष्ट रहेगा। हाथ सोचेगा, कान सोचेगा, है ना, आँख सोचेगा, दैट पेट को सेवा नहीं कर रहे, बट देख रहे, लाइक फल को देख रहे आँख, है ना, स्वाद ले रहे नाक, है ना, हाथ बोल रहे मैं नहीं टच करेगा, पैर बोल रहे मैं नहीं जाएगा खाने के लिए, है ना, मुंह मैं नहीं खोलेगा सोचेगा। तो क्या होगा, पेट को सेवा नहीं करेगा, अल्टीमेटली कौन सफ़र होगा, ये सभी सफ़र होगा। लाइक दैट हमारा नेचर है सच भगवान की सेवा करना है सच, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हमारा। प्रभुपाद जी बार बार समझाते, उस पोजीशन में बाहर आके हम रहेगा तब अशांत रहेगा, निराशा रहेगा, संतुष्ट चले जाएगा हमारा जीवन में सच। तो ये सर्विस एटीट्यूड है, ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट है सच। हम ऐसा बना है सच, भगवान ऐसा बनाया है, भगवान मछली को ऐसा बनाया है, वो पानी में रहेगा तो ही संतुष्ट रहेगा। बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर, उसका सहज स्थिति है मछली का पानी में रह के रहना। लाइक दैट जीव आत्मा का सहज स्थिति है परमात्मा को संपर्क में रहने का। उस सहज स्थिति से बाहर आके हम कोशिश करेगा, जैसे मछली बाहर आके कोशिश करेगा कितना भी सुख पाने के लिए, वो नहीं पाएगा। तब तक बार बार इतना बार समझाते हैं हर लेक्चर में प्रभुपाद जी, ये हमारा दासत्व है, ये हमारा पोजीशन है एज सच। अब सुखी नहीं रह पाएगा एज सच। मछली कितना भी प्रयास करो, बाहर रह के पानी के बाहर रह के उसका सहज स्थिति में बाहर आके कितना भी कोशिश करेगा, वो सहज स्थिति में आएगा अगेन तभी संतुष्ट होगा। लाइक दैट हमारा सहज स्थिति है भगवान की सेवक बन के रहना, भगवान को सेवा करना है सच। तो उस दासत्व को हम छोड़ के कुछ भी करेगा एज सच, हम संतुष्ट नहीं हो गए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, आई नंद तनुज किंकरम, मैं आपका सेवक हूँ बट अभी भूल गया हूँ, तो इसलिए मैं कष्ट पा रहा हूँ। पतिताम माम विष में भवाम बुधो। तो हम ये भी डिस्कस किया लास्ट टाइम दैट सेवा से ही हम कुछ भी ज्ञान अर्जित करते, उसको पचाते हैं सच। हम सेवा के बिना हम कुछ भी ज्ञान अर्जित करेगा, वो अभी अब आहार पाएगा, वो पचेगा नहीं, तो शक्ति नहीं मिलेगा आपको। लाइक दैट ज्ञान को पचा के हमको लाइक आगे बढ़ाने के लिए भक्ति में क्या ज़रूरत है? सेवा करना ज़रूरत है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप शास्त्र पढ़ो, अच्छी तरह सुनो, कथा सुनो, लेक्चर, बट सेवा नहीं कर रहे हैं, सच सेवा का रूप में नहीं ले रहे, है ना। तो देन वो इसको 2 एग्जाम्पल्स हम डिस्कस किया लास्ट टाइम, किसी को याद है? प्रभुपाद जी बताते हैं सच। हाँ, क्या एग्जाम्पल है? दीपक प्रभु कुछ याद है? हाँ, जगन्नाथ जी तो हो गया टॉपिक। मित्रों याद है कुछ? एक है, हम डिस्कस के प्रभुपाद जी बताते अबाउट उसका गुरु महाराज से मिलने के लिए कौन आया? मदन मोहन मालवीय, बनारस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, डीन। क्या हुआ उसमें? प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ते कोई? हाँ, तो एक बार मदन मोहन मालवीय आते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास और पूछते हैं बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है सच। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं इसको मैं बताएगा नहीं, मेरा शिष्य लोगों के पास जाइए, वो लोग बताएगा। तो शिष्य लोग के पास जाते हैं मदन मोहन मालवीय, तो शिष्य लोग बोलते हैं बाद में डिस्कस करते हैं आपको क्वेश्चंस, आप अभी क्या करने का, आगे बर्तन दो, हम अभी बर्तन धो रहे, तो ये ख़त्म होने के बाद करेगा ऐसे। तो आप आके पहले क्या करो, हमारे साथ सेवा करो ऐसे, बर्तन दो।
तो 1-1.5 घंटा लगाया मदन मोहन मालवीय, है ना, सेवा किया भगवान की, लाइक बर्तन धोया एंड ऑल। तो बर्तन धोते धोते सच, इसके बाद बर्तन धोने के बाद शिष्य लोग को कुछ पूछेगा, कुछ पूछा नहीं, आ गए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूछा, आपका क्वेश्चंस का आंसर मिल गया? तो वो बोलते हैं हाँ मिल गया मेरे को। वो उसका अर्थ क्या है कि लाइक वो पहले वो ज्ञान है, पच नहीं रहे, उसको समझ में नहीं आ रहे, बट तब सेवा करना स्टार्ट किया सच, है ना, वो ज्ञान हो क्या हुआ, अपने आप पच गया और अपने आप उसको आंसर मिल गया, है ना। यस्य देवे पराभक्ति यथा तेवे दता गुरु तत्सेतम कृतमर्दा प्रकाशंते महात्मना, है ना। तो सेवा के रूप में हम भगवान की भक्त की सेवा करेगा सच। ये पूरा ज्ञान है, कितना भी शास्त्र में है, वो अपने आप स्फुरित होगा हृदय में, है ना। प्रभुपाद बोलते दिस नॉलेज शुड बी रियलाइज्ड नॉट अंडरस्टूड। रियलाइज करने के लिए नॉलेज को, रियलाइज मतलब पहचाने के लिए नॉलेज को, हमको पता है हम शरीर है, हमको अंडरस्टैंडिंग है दैट हम शरीर है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, बट कितना लोग उसको पचा के रियलाइज करके उस स्तर पर कार्य कर रहे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो रियलाइजेशन में आने के लिए क्या करना चाहिए? सेवा भाव हमारे अंदर आना चाहिए सच। दूसरा एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस किया तोटक आचार्य के बारे में, किसी को याद है? ठीक है अभी तो ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल है उसका। तो ये दो भी है यार सच। तोटकाचार्य कौन है? पहले शंकराचार्य का और सभी भक्तों का बर्तन कपड़ा धोता था सच। लेक्चर, हाँ वॉट एवर लाइक, हाँ हाँ इसमें और इसका रिलेशन क्या है? और कोई किसी को याद है ये स्टोरी? आपको स्टोरी भी याद नहीं रहेगा, फिलोसफी भी याद नहीं रहेगा, है ना, तो कैसे होगा आगे, कैसे जाएगा? पढ़ेगा नहीं, सुनेगा नहीं अच्छा तरह। तो एक बार शंकराचार्य सभी संन्यास डिसाइपल्स बैठा है सच शंकराचार्य के पास। तो शंकराचार्य बोला आसन में बैठा है भागवतम का लेक्चर देने के लिए। तो भागवतम का लेक्चर देने के लिए बैठा, तो वो शंकराचार्य अनाउंस किया आज मेरा धोबी लेक्चर दिएगा सच। तो सन्यास लोग इतना लोग उधर बैठा है, वो सभी हैरान हो गया सच, हम इतना क्वालिफाइड है, हम सन्यास लेके बैठे हैं, दंडा अंडोल, हमको बोल सकता था लेक्चर देने के लिए। वो क्या, उसको क्या मालूम है सच, वो क्या बताएगा, हम क्या सुनेगा सच। तो बट एक सन्यासी को बोला लाइक जाओ उसको लेके आओ धोबी को एंड ऑल। तो धोबी को वो बुलाया सच, है ना। तो आपका बेइज्जती होने वाले आज का दिन, तो समय आ गया, आप आओ, बुला रहे करके। तो गुरुदेव को बुला रहे, तो ये भाग के गया सच, है ना। तो वो तब शंकराचार्य बोला मैं चाहते आपके मुख से आज भागवतम सुनने का। तो भी बोला मेरे को क्या आता है सच, है ना, मैं अनपढ़ हूँ ऐसे, कुछ आते नहीं है, कुछ क्या ज्ञान है मेरे पास, बट
मैं मेरा मेरा आदेश है ऐसे दैट आप आके लेक्चर दो ऐसे। तो गुरु का लाइक पालन करना ही है ऐसे। तो गुरु का प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और व्यासासन में बैठा और धोबी भागवतम में लेक्चर देने लगा। ऐसा लेक्चर दिया, इतना श्लोक कोट किया, सभी सन्यास लोग मुंह खोल के बैठ गए सच। तब शंकराचार्य बोलते थे ज्ञान है ना सच पढ़ने से सच है ना, सुनने से नहीं आएगा, वो सेवा भाव से आएगा सच है ना। उसको पचाने के लिए सेवा भाव ज़रूरत है सच। हाँ, तो बाद में ये दो भी बहुत ही महान आचार्य बना। उसका नाम हुआ तोटक आचार्य है ना, उसका डिसिप्लिन सेक्शन में। तो कहने का अर्थ ये है कि दैट हम कितना भी पढ़ रहे, कितना भी सुन रहे, हम कनेक्ट तभी कर पा रहे तब हम तभी पहुँचाएगा उस ज्ञान को, तब हमको अंदर सेवा भाव आएगा सच। तो इवन आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ने के टाइम भी आपका भावना ये होना चाहिए दैट मैं ये बुक इसलिए पढ़ रहे, ये प्रभुपाद जी का सेवा है, प्रभुपाद जी प्रसन्न होगा, प्रभुपाद जी इतना कष्ट से लिखा है सच। जस्ट ज्ञान अर्जित करने के लिए ठीक है, मैं 4-5 श्लोक और याद करेगा है ना, और स्टोरी सुना, और स्टोरी में भी मेरा मेमोरी में चला जाएगा, मैं दूसरों को बताएगा है ना। जस्ट लर्निंग पर्पस है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करो, कुछ नहीं होने वाला है। भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सिद्धांत, भक्ति वेदांत कुछ भी करो ऐसे है ना, वो थियरिटिकल रह जाएगा ऐसे। तब तक हम ये भाव हमारे जीवन में अपनाए नहीं ऐसे। तो ये रूट काज है ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। हम इस भौतिक जगत में इसलिए आया क्योंकि हम ये दासत्व को भूल गया ऐसे। आई नंद तनुज किंकर उस पोजीशन को भूल गया, तभी हम ऐसे इस भौतिक जगत में रह रहे ऐसे। बट किस दिन हमको अकल आएगा, हमको याद आएगा, हम अगेन हम हमारा पोजीशन में आएगा ऐसे, देन हमको ज़रूरत नहीं है ऐसे इधर कष्ट लेना, इधर कष्ट पाना एंड ऑल ऐसे। तो भगवान बहुत कृपा से ऐसे, लास्ट टाइम डिस्कस किया, सेवा में लगाते हैं हमको ऐसे। सेवा मिलना एक भाग्य है, ये अपॉर्चुनिटी है। बहुत भक्त लोग सेवा मतलब बर्डन है ना, एक बर्डन जैसे लेते हैं ऐसे, बट ये भाग्य होता है किसी को सेवा मिल रही। कोई भी आप देख सकते हैं भक्ति में, वो आगे बढ़ रहे भक्ति में, दैट मीन्स ही हैज़ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तब अब वो अच्छा भक्त बनेगा, वो अच्छा सेवा करेगा एज सच। या अच्छा भक्ति कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है एज सच। नहीं तो वो कुछ भी बोलेगा, वो अपने मन से बोलेगा, वो ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाएगा कभी एज सच। तो भगवान की सेवा करने का वृत्ति है एज सच, ये वृत्ति हमारा सहज स्वरूप है एज सच। तो बार बार इसलिए प्रभुपाद जी हम डिस्कस किया, भक्ति को डिवोशनल सर्विस बताया गया है। भक्ति मीन्स जस्ट डिवोशन, बट प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में हर बार भक्ति को डिवोशनल सर्विस करके ही बताया गया है। डिवोशन करके कभी कितना भी शास्त्र लेकर प्रभुपाद जी कभी और ट्रांसलेशन में भक्ति को डिवोशन नहीं बोला गया, क्योंकि सेवा के अलग भक्ति हो ही नहीं सकता एज सच। इसलिए प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन परफेक्ट होते, किधर भी ले लो, ईच एंड एवरी वर्ड हैज सो मच मीनिंग एज सच। पार्ट एंड पार्सल प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम भगवान की पार्ट है, और पार्सल मतलब एक जगह रहता था हम। पार्सल मतलब पार्ट और पार्सल वो बट अभी क्या है, वो पार्सल अलग हो गया, पार्सल दूसरा जगह चला गया। तो इसलिए हम, हाँ, ये फर्स्ट टाइम है कोई ऐसा ट्रांसलेशन नहीं दिया है सच। प्रभुपाद जी जैसा महान आचार्य लोग ये ट्रांसलेट करते थे, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। व्हाट इज मीन बाय पार्ट एंड पार्सल? तो तब तक उस पास, उस कनेक्टेड, वो उस नज़दीक तक हम आएगा नहीं, तब तक हम वो कनेक्शन फील नहीं करेगा, तब तक हम ये सेवा भाव हमारे अंदर नहीं है सच। तो भगवान इसलिए अलग अलग सेवा देते हैं सच, क्योंकि भगवान सब कुछ कर सकता है सच। शास्त्र बोलते हैं न तस्य कार्यम करणम न विद्यते,
नतस् अधिकस्य अधिकस्य दृश्यते। तो परास्य शक्तिर्विविधये सूयते स्वाभाविक बल क्रिया च, है ना। स्वाभाविक रूप से सब कुछ कर सकते भगवान, अपना शक्तियाँ से सब कुछ संभाल सकते हैं ऐसे। बट भगवान अलग अलग देवी देवता, इतना इतना करोड़ देवी देवता, ये इतना लोग, ये सभी को इतना सेवा में लगाते हैं, एक पर्पस है सच, है ना। वो अपने आप अपना शक्ति कर लेगा सब कुछ, बट भगवान हमको सेवा दे रहे, सेवा में लगा रहे, मतलब भगवान को कुछ उद्देश्य है, उससे हमको फ़ायदा होगा ऐसे। तो इसलिए हमको कुछ सेवा मिल रही, कितना भी छोटा मोटा सेवा मिल रहा है, वो सेवा भाव से करने का, जस्ट इस सेवा ख़त्म करने के भाव से करेगा, हृदय लगा के ऐसे कितना भी सेवा कर रहे हैं वो हृदय से भाव से हम करेगा, तब हम आगे बढ़ेगा ऐसे। नहीं तो सेवा वृत्ति के बिना भक्ति कर रहे हैं ऐसे। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जब तपा अप्राणस्य देयस्य मंडनम लोकरंजनम, जस्ट लाइक ए डेकोरेशन ऑफ ए डेड बॉडी। भक्ति कर रहे हैं ऐसे हम सेवा के रूप में, सेवा की वृत्ति से। सेवा का वृत्ति हमारे हृदय में अभी तक आया नहीं है ऐसे। दैट मीन्स इट इज़ जस्ट लाइक ए अप्राणस्य देयस्य मंडनम लोकरंजनम, दैट मीन्स इट इज़ जस्ट लाइक ए डेकोरेशन ऑफ ए डेड बॉडी ऐसे। तो हमारे ऊपर है ऐसे आदान प्रदान करने के लिए, है ना। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदा हम भक्ति उपरतम अस्नामि प्रियत आत्मना। तो प्रेम से सच भक्ति से मेरे को कोई कुछ भी ऑफर करेगा मैं एक्सेप्ट करते हैं। बट ये सेवा वृत्ति निकाल दिया आपने भी, 56 भोग लगाया भगवान को, अब एक आइटम बनाया अच्छा तरह सेवा के रूप में भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान प्रसन्न होगा। बट आप 56 भोग बना दिया, बट जस्ट ठीक है डिवोटीज ग्लोरीफाई करेगा मेरे को, कितना आइटम्स बनाए देखो, कितना अच्छा बनाए देखो, कितना टेस्टी बनाए देखो, उस भाव से मैं भी अब कितना भी आइटम बनाएगा ऐसे, उसमें सेवा वृत्ति नहीं है सच, है ना। इट इज़ जस्ट लाइक ए वो भक्ति कहलाएगा नहीं सच, डिवोशनल सर्विस नहीं होगा ऐसे, धार्मिक नहीं बनने का ऐसे। प्रभुपाद बोलते धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों में डिफरेंस है। बहुत लोग धार्मिक कार्य करते हैं, रिलीजियस बोलते हैं इसको, रिलीजियस एक्टिविटीज़ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, दोनों अंतर है सच। धार्मिक बन जाएगा जस्ट हम सेवा वृत्ति से हम नहीं करेगा कुछ भी एक्टिविटी एज सच। तो इसलिए बार बार प्रभुपाद जी भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बोलते दैट डू नॉट ट्राई टू सी गॉड, सर्व इन सच ए वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू। भगवान को देखने के लिए कोशिश मत करो, आप ऐसा करो, ऐसा सेवा करो ताकि भगवान खुद आकर आपको देखना चाहते हैं सच। तो हम क्या देख सकते हैं भगवान को ऐसे सच। तो सेवा वृत्ति नहीं है, आप आगे आ गया दर्शन करने के लिए, सब कुछ सभी को इधर उधर हटा दिया, मैं आके दर्शन करेगा आगे, तो दर्शन तो हो गया। बट एक बंदा सोचा ठीक है सेवा भाव से, ठीक है अदर लोगों को सेवा करने दीजिए, मैं पीछे रहेगा, पीछे रह के दर्शन करेगा, वो सेवा भाव से पीछे भी रह गया, उसको दर्शन भी थोड़ा थोड़ा मिला, बट उसको क्या है फुल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसमें उस कार्य में सेवा भाव है। सो एटीट्यूड बोलते हैं इसको, सर्विस एटीट्यूड, है ना। एटीट्यूड इज़ द मेन थिंग एज सच फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ एज सच। किस एटीट्यूड से हम कर रहे हैं, है ना। एटीट्यूड का 2 भाग है, सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस एज सच। हमारा एटीट्यूड है डेफिनेटली हम सीरियस बनेगा और सिंसियर बनेगा भक्ति में एज सच। नहीं तो लाइक टाइम पास के लिए आते हैं और चले जाएगा एज सच। कोई भी सेवा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, कुछ भी ले लो, ये सर्वेंट की भाव नहीं है एज सच, जस्ट नाम कमाने के लिए एज सच में भी प्रचार कर रहे हैं, नाम कमाने के लिए, वो सेवा के रूप में नहीं कर रहे वो कार्य, उससे ऑपोजिट इफेक्ट ही मिलेगा उसको। दासत्व बनने से मास्टर मेंटालिटी, ऑपोजिट मेंटालिटी हमारे अंदर आएगा, फॉल्स ईगो, अहंकार, दूसरों को कमी देखना, ये सभी तब आएगा सच। तो कोई किसी को भी अभी सेवा मिल रहा है सच, ब्रह्मांडे भ्रमित, कोई भाग्यवान जीव
गुरु कृष्ण प्रसाद है भाई भक्ति लता विजय ना तो भक्ति सेवा के अलग नहीं हो सकते। ऐसे भक्ति मतलब सेवा करना। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उसमें भी सेवा है। प्रश्न में भी भगवान है ना, भगवान लाइक उस सेवा के रूप में प्रश्न पूछना चाहिए, सेवा के रूप में गुरु को हम सेवा करना चाहिए गुरु की प्रसन्नता के लिए एंड ऑल। तो नो अल्टीरियर मोटिव। सेवा मतलब क्या है? सेल्फलेस सर्विस। लाइक मीन अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए उसमें। तो अल्टीरियर मोटिव है एज सच, वो दैट मीन्स कुछ पाने के लिए एज सच सेवा कर रहे हैं, वो सेवा नहीं है एज सच। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हम बताया लास्ट टाइम दैट न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहाई तो। मेरे को कुछ नहीं चाहिए एज सच। उस एटीट्यूड से एज सच सेवा करेगा तभी एज सच आई नंद तनुज किंकर बनेगा एज सच। नहीं तो सर्वेंट नहीं बन पाएगा एज सच। वो सेल्फलेस सर्विस होना चाहिए एज सच, है ना, बिना कुछ इच्छा, बिना कुछ चाह एज सच वो कार्य होना चाहिए एज सच। तब वो भक्ति कहलाएगा, वो शुद्ध भक्ति में आता है एज सच। नहीं तो वो मिश्रित भक्ति है। मिश्रित भक्ति से हमको प्रेम नहीं मिलेगा एज सच। सुख मिलेगा, मे भी स्वर्ग मिल सकते है ना कुछ, बट ये भौतिक जगत में ही रहेगा एज सच, है ना, बट भगवान की प्रेम मिलेगा नहीं एज सच। तो ये भक्ति योग में एज सच ये सेवा की भाव होता है एज सच, है ना। कर्म योग में एज सच अपना इच्छा से करते हैं कर्म, बट भगवान को अर्पित करते हैं कर्म। ज्ञान योग में वो पढ़ के भगवान में लीन होना चाहते हैं एज सच। अष्टांग योग में सिद्धि प्राप्त करके वो कुछ करना चाहते हैं। बट भक्ति योग ये है दैट वो भक्ति योग पूरा ये है भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा हमारा स्वरूप में स्थित होना एज सच, वो एज सच भक्ति योग एज सच। तो बहुत कुछ है बनने के लिए एज सच, बहुत कुछ एग्जाम्पल्स है एज सच सेवा वृत्ति के बारे में एज सच, बट ये किंकर बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस श्लोक में बता रहे हैं एज सच मैं कौन है एज सच। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं एक्चुअली मैं कौन है, आई नंद तनुज किंकर। मेरा पोजीशन एज सच, चैतन्य महाप्रभु एक बद्ध जीव के रूप में हमारा स्थिति में आके हमको बोल रहे हैं एज सच मैं कौन है। एज सच मेरा पोजीशन क्या है, मैं नंद तनुज का किंकर हूँ एज सच। बट क्या है कि अभी मैं उस पोजीशन को भूल गया, तब अलग होना चाहते हैं एज सच उस पोजीशन से, तब मैं पतित हो गया। किधर पतित हो गया? हाँ विषय में भव सागर, भवाम्बुदो, भव की अम्बुद, भव मतलब भव मतलब द प्लेस वेयर देयर इज रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। भव अम्बुद है सच, इससे निकलना बहुत मुश्किल है सच। कैसा अम्बुद को, समुद्र को निकलना मुश्किल है, लाइक दैट ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को निकलना बहुत आसान नहीं है सच। इसलिए भव सागर बोला गया है सच। सागर में कैसे क्या क्या दिखते हैं? सागर में पानी दिखते हैं लाइक दैट। ये भव सागर, भव को सागर इसलिए कहलाया गया है दैट जैसे सागर में ऑलवेज पानी दिखते हैं, लाइक दैट ये भव में ऐसा हमेशा दुख दिखते हैं। दुख का आलयम है सच। भगवान क्या बोला गया है? दुखालयम अशाश्वतम। इस भौतिक जगत का दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक है दुख का सागर है, दुख का आलय है, दुख ही मिलेगा। आलय मतलब द स्टोर हाउस, भोजनालय मतलब द स्टोर हाउस ऑफ भोजन, ग्रंथालय मतलब द स्टोर हाउस ऑफ ग्रंथ, दुखालय मतलब द स्टोर हाउस ऑफ दुख। तो उधर लाइब्रेरी में, ग्रंथालय में आपको कुछ नहीं मिलेगा, किधर भी ढूंढेगा ग्रंथि मिलेगा। लाइक दैट भगवद गीता में बहुत स्पेसिफिकली भगवान बोला गया है, भौतिक जगत का डेफिनेशन देते देते इसका दो कैरेक्टरिस्टिक है भौतिक जगत का, ये इसमें है दुखालय में है और अशाश्वतम है सच। अगले श्लोक कुछ
चेयर लेके आइए माता जी। प्रभुपाद जी हमेशा इस सेवा वृत्ति से ही काम करता था, सच है ना। एक बार कुंभ मेला में प्रभुपाद जी को लाइक कुंभ मेला में क्या होता है, लाइक अलग अलग लोग अलग अलग गुरु को बहुत ही मेला से बाजा बजंत्री से, है ना, बहुत उत्सव से उसका गुरु को फूल माला ये वो करके पूरा पूरा नाचते हुए गाते हुए लाइक उसको गुरु को हाईलाइट करते हुए वो लेके जाते हैं, सच स्वागत करते हैं उसको गुरु को सच। तो प्रभुपाद जी कुंभ मेले में आया, प्रभुपाद जी वो शिष्य लोग उसका इच्छा प्रकट किया, सभी संप्रदाय लोग अपना गुरु को इतना अच्छा तरह स्वागत कर रहे, इतना अच्छा पूजा कर रहे हैं सच। हम भी आपको, है ना, बड़ा हाथी लेके आना चाहते हैं, बड़ा हाथी में आपको बिठा के ऐसा लेके जाएगा, कोई भी गुरु ऐसा स्वागत नहीं होगा, ऐसा पूजा नहीं किया, ऐसा करेगा आपको, फूल माला पूरा बैंड भजंत्री, है ना, साउंड से सच। तो प्रभुपाद जी बोला आप लेके आइए, सभी को लेके आइए, बाजा बजंत्री, ड्रम्स, गाने वाला, नाचने वाला, हाथी, सब कुछ लेके आइए। तो डिवोटीज लेके आए, बहुत खुश हो गया, गुरु महाराज मान लिया हम लोग, सब कुछ लेके आए, सभी रेडी हो गया। तो प्रभुपाद जी बोल रहे तभी हाथी के ऊपर राधा कृष्ण के विग्रह बिठाओ। मैं उसका सेवक बन के मैं पीछे पीछे जाएगा नाचते नाचते, है ना। मैं लायक नहीं हूँ इसमें सच, ये सभी में सच, है ना। भगवान लायक है, भगवान मेरा गुरु महाराज लायक है, मैं सेवा कर रहे वो लोगों के सच, है ना। मैं मास्टर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं ये ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहते मेरे को सच, ये भाव है सच। सभी आचार्य लोग सेवा भाव बोलते हैं सच। वो कुछ भी कर रहे हैं अपना जीवन में, वो सेवा के रूप में कर रहे हैं सच। भगवान की सेवा, गुरु महाराज की सेवा, भक्तों की सेवा है सच। तो इसलिए ये पॉइंट है सच, डिवोशनल सर्विस है, किंकर है, वो इतना इम्पोर्टेंट है सच। तो हर प्रभुपाद जी इवन फाइनल लेसन में आप देख सकते हैं वीडियो, उसको प्रभुपाद जी को क्या ज़रूरत है, लाइक लाइटा हुआ है, हिल भी नहीं पा रहे, गर्दन भी हिल नहीं पा रहे सच, है ना। ओनली हड्डी हड्डी दिख रहे शरीर में, इस तरफ भी मुड़ नहीं पा रहे, उस तरफ भी मुड़ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पाया, इवन गर्दन भी हिल नहीं पाया। बट प्रभुपाद जी ऐसा बैठा और स्पीकर पकड़ा और ट्रांसलेशन करा रहे भागवतम का। सेवा वृत्ति, सेवा भाव है सच। प्रभुपाद जी बोल रहे लेट मी डाई एज ए सोल्जर, ऐसे वीर गति चाहिए मेरे को ऐसे ऐसे सेवा करते करते मैं मरने गया सच। आई डोंट वांट लाइक एनी ऑर्डिनरी डेथ है सच, है ना। मैं लड़ते लड़ते मरना चाहते हैं सच। सो दिस इज प्रभुपाद, दिस इज आचार्य लोग है सच, है ना। पूरा जीवन वो स्वरूप में आके वो सेवा कर रहे हैं सच। जीवेर स्वरूप हो रहा कृष्ण निश्चिता से सच। तो चैतन्य महाप्रभु इधर बोल रहे हैं सच, पतितम माम विषय में भवाम बुधो, पतित हो गया क्योंकि मैं उस स्वरूप को भूल गया, तो इसलिए इस भौतिक जगत में आया। इस भौतिक जगत में क्या है, विषय है। विषय मतलब विषय में मतलब बहुत कष्ट है सच। भाव के सागर में बहुत कष्ट है सच, डूब रहा हूँ मैं सच, है ना। कोई भी कुछ हेल्प नहीं है सच। भाव सागर में किसी को छोड़ दिया, वो क्या है, लाइक वो विषम परिस्थिति में है। तो चैतन्य महाप्रभु फील कर रहे हो भगवान का अलग हो गया, मैं आपका किंकर है सच, बट अभी अलग हो गया, मैं अभी गिर गया हूँ ये भाव सागर में, दैट मैं विषम परिस्थिति में हूँ सच। भगवान को प्रार्थना कर रहे। प्रार्थना कैसे करने के चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे इसमें। हम भी प्रार्थना करते भगवान को, बट हमारा भाव ऐसा है, हम कभी फील किए भगवान के सामने, भगवान मैं फंस गया हूँ इधर ये भाव सागर में, मैं नहीं चाहता हूँ इधर रहने के लिए। ऑलवेज हम चाहते हैं दैट
थोड़ा ये अच्छा करो, तो वो अच्छा करो, तो ये दे दो, वो दे दो। दैट मीन्स प्रभुपाद जी बोलते जेल में जाके आप सुख सुविधा मांग रहे बट जेल से बाहर नहीं जाना चाहते आप, तो वो बुद्धिमानता नहीं है सच। ये भौतिक जगत क्या है, प्रभुपाद जी बोलते जेल है सच। जेल में बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, वो जेल में थोड़ा एसी रूम दे दो, कुछ अच्छा खाना दो, ठीक है मिल जाएगा, वो प्रेयर करेगा तो, लेकिन हमें अभी सुपरिटेंडेंट दे देते हैं सच। बट असली बुद्धिमत्ता वो है दैट इसके लिए कोशिश करना चाहिए जेल से बाहर निकलो, ताकि ये कष्ट, ये पसीना लाइक ये पत्थर तोड़ना पड़े, है ना, आटा पीसना पड़ रहा है, सभी को कष्ट करना पड़ रहा है सच। भौतिक जगत में कष्ट ज़रूरत नहीं है हमको, भौतिक जगत में सभी लोग आनंद में हैं। कितना लोग काम करना चाहते हैं बट मजबूरी है, कर रहे हैं सच। तो प्रभु जी इसलिए बोलते हैं सच है ना, हम भगवान को भूल जाते हैं। भगवान इस जेल जैसे भौतिक जगत में भेजते हैं और इस जेल में ड्रेस देते हैं हमको, है ना। जेल के ड्रेस से अलग अलग योनियाँ, है ना, कभी किसी योनिया, कभी सोर योनिया में योनि का ड्रेस देते हैं, कुछ मच्छर का, कीट चींटी का, कभी मनुष्य का, कभी देवता का एंड ऑल लाइक। बट अभी सभी अलग अलग ड्रेस है, सभी जेल में ही है सच। बट तब तक हम इस सिचुएशन में नहीं आएगा, हम समझेगा नहीं आज सच। तो हम विषम सागर में, भव सागर में मैं कष्ट कर रहा हूँ कृष्णा, दैट मेरे को कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत्य, मेरे को अगेन मेरा को वो पोजीशन में लगाओ एज सच, है ना। मैं अभी बहुत कर लिया कृष्णा, बहुत सेवा किया एज सच। कामादिनाम कतिना कतिदा पालिताम दुर्निदेशाम तेषाम जाता ना करुणा ना त्रापनाओपशांति भूसृज्यताम अथा यदुपते संप्राप्तम लब्ध बुद्धि त्वाम आयत शरणम अभयम त्वम नियंतस्व आत्मदास्य। अभी मेरे को बुद्धि आ गया एज सच। इतना सेवा कर रहे, कितना मेरा इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए एंड ऑल बहुत कुछ सेवा किया, बट कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है मेरा इंद्रिय, कितना भी सेवा करने का कभी रिटायर नहीं देने वाला है ना। ये शेमफुल मास्टर्स है ये लोग, कभी संतुष्ट नहीं होने वाला लाइक। बट उस सृज्यताम, अभी मैं छोड़ना चाहते हैं लोग का सेवा, इंद्रिय के सेवा छोड़ना चाहते हैं। अथा यदुपते, वो यदु की पति है सच। संप्राप्तम लब्ध बुद्धि, अभी मेरे को बुद्धि आ गया दैट मेरा इंद्रिय की सेवा करने से मेरे को सुख नहीं मिलने वाला है, कभी रिटायर नहीं होने वाला है, कभी शांत नहीं होने वाला है, कभी ऐसा इंद्रिय जैसा मास्टर को कभी संतुष्ट नहीं करने वाला है। अभी मेरे को बुद्धि आ गया, इससे इसको सेवा करके कुछ मिलने वाला है। त्वाम आयतम शरणों में, अभी मैं शरण ले रहा आपको। संप्राप्तम त्वाम शरणों में त्वाम नियंतस्व आत्मदास्य, अभी मेरे को मेरा पोजीशन में लगा दो अगेन। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इंद्रिय की सेवा नहीं करना चाहता हूँ ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही बोल रहे हैं सच, है ना, दैट मैं विषम भाव सागर में बहुत कष्ट पा रहा हूँ ऐसे। आपका ये पोजीशन को बोल के अभी क्या करना चाहिए, कृपा करो तव पाद पंकजा स्थित धूलि सदृश, आपका शेल्टर दो, आपका पद की धूलि बनाओ मेरे को ऐसे। पद की धूलि मतलब सबसे छोटा बनाओ, सबसे छोटा पद की धूलि इस उससे छोटा पोजीशन नहीं है। दैट मीन्स हमारे को सेवक बनाओ, आपका सेवक बनाओ। पद की धूलि बनाना मतलब, है ना, दैट रिप्रेजेंट्स सेवा, लाइक सर्वेंट बनना, है ना। आप मास्टर है, आपके पद की धूलि बनाओ मतलब आपका सेवक बनाओ। दैट मीन्स जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, वो नित्य दास, भगवान की नित्य दास की पोजीशन में मेरे को अगेन बनाओ एज सच। तो वो एज सच प्रभुपाद जी लाइक चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में बता रहे हैं एज सच। तो अपने मेहनत से इस भव सागर को पार नहीं कर पाएगा, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कृपा करो ऐसे। आपकी कृपा के बिना कुछ सॉल्यूशन नहीं है सच इससे निकलने के लिए। आपका कृपा ही एकमात्र आशा है ऐसे। तो इसके बिना मेरा आशा कुछ नहीं है सच। नंद तनुज बोला गया है। नंद तनुज मतलब नंद तनुज मतलब कौन है?
व्रजेंद्र नंदन कृष्ण है सच। तो चैतन्य महाप्रभु इधर बोल रहे दैट हम किसका किंकर है, वो व्रजेंद्र नंदन का कृष्ण है सच। नंद तनुज किधर उपस्थित होगा, केवल व्रज में उपस्थित होगा। तो नंद नंदन को समझना चाहता है, प्राप्त करना चाहते हैं, तो व्रज का भाव हमारे अंदर आना चाहिए। व्रज का भाव मतलब हमारा हृदय को व्रज बनाने का मतलब क्या है? व्रज मतलब क्या है? चलना। क्या चलना? व्रज में क्या क्या चलते रहते हर बार, तो ये हद नहीं दैट चलते रहेगा। हाँ, चलना मतलब भगवान की इच्छा अनुसार चलना। व्रज का कॉन्शियसनेस हमारा हृदय में धारण करना मतलब क्या है? कुछ भी करेगा मैं भगवान की इच्छा, भगवान की प्रसन्नता, भगवान के लिए ही चलेगा मैं हर कदम ऐसे नचाते नचाते प्रभु नचाओ से मते, है ना। प्रभुपाद जी यही बोलते हैं, आप कैसे नचाना चाहते हो वैसा नचाओ। कास्तेरा बोतली यथा नचाओ से मते, है ना। एक पपेट जैसा मेरे को नचाओ, लाइक दैट। व्रज का लोग क्या है, हर स्टेप हर कदम भगवान की प्रसन्नता, उस भाव में रहेगा, देन हमारा हृदय भी व्रज बनेगा। व्रज कॉन्शियसनेस, व्रजेंद्र नंदन को पाने के लिए पहले हम ये भाव को समझने का, ये सेवा एटीट्यूड। व्रज में क्या है? भगवान की प्रसन्नता, मतलब व्रज का भाव मतलब सेवा का भाव। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु नंद नंदन को पुकार रहे हैं सच। दैट मीन्स नंद नंदन मतलब वो नंद नंदन पुकारने के टाइम हम वो नंद नंदन को समझने के लिए पहले हमारा मन, हमारा हृदय को व्रज बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स वो सेवा वृत्ति लेके आना पड़ेगा। तब तक व्रज को नहीं समझेगा, तब तक व्रजेंद्र नंदन को नहीं समझ पाएगा, नंद नंदन को समझ नहीं पाएगा सच। तो प्रभुपाद जी इसमें बोलते दैट क्यों चैतन्य महाप्रभु आई नंद तनुज किंकरा बोल रहे, क्यों ऐसा बोल सकते हैं आई कृष्ण किंकरा? तो प्रभुपाद जी बताते, कोई बता सकते हैं क्यों ऐसा पुकार रहे चैतन्य महाप्रभु? हर शब्द में बहुत गहरा मीनिंग है। तो प्रभुपाद जी बोलते भगवान को पुकारने के टाइम उसको भक्तों के संग में कनेक्ट करके भगवान को पुकारेगा, भगवान बहुत प्रसन्न होगा। तो नंद नंदन या व्रजेंद्र नंदन बोला गया है, दैट मीन्स भगवान को किसको याद दिला रहे हम? नंद महाराज को याद दिला रहे। यशोदा नंदन को कहा रहे तो इसका डिवोटीज, उसका कनेक्टेड डिवोटीज को याद दिला रहे। तो भगवान को पुकारने से भगवान का संबंध याद दिलाएगा भगवान को, वो किससे कैसे रिलेशन है, तो उस संबंध को याद करके भगवान और प्रसन्न होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते इसलिए हरे कृष्ण बोला गया है। हम कृष्ण बोल सकते हैं एज सच, कृष्ण कृष्ण पुकारेगा तो मे भी हो सकते प्रभुपाद जी बोलते कृष्ण आएगा, बट इतना प्रसन्न नहीं होगा कृष्ण, क्योंकि कृष्ण कृष्ण बोलेगा तो किसी को याद नहीं करेगा। तो कौन याद, किसको याद करेगा? आपको याद करेगा। कौन मेरा नाम को पुकार रहे, तो आपको देखेगा। हम तो मालूम है किस तरह माला करते हैं सच, हम कृष्ण बोलते हैं हमारा मन किधर भी चले जाते हैं। तो भगवान आते आया, कृष्ण बुलाया, मैं आ गया, ये तो दूसरा चिंतन में है, तो भगवान कुछ नहीं होते। बट हरे कृष्ण बोला गया है तो भगवान ढूंढते कौन है, कौन है ये मेरा राधा रानी को याद करा रहे, मेरा राधा रानी से मेरे संबंध क्या है, मेरे को याद करा रहे, ये वो कौन है? सच ढूंढता, हाँ ये भक्त है। वो तब ज़्यादा अच्छा माला नहीं कर रहे, फिर भी हम भगवान को, उसका प्रिय लोगों को याद करा रहे, भगवान की प्रीतम राधा रानी को याद करा रहे हरे कृष्ण बोल के, तब भगवान बहुत प्रसन्न होगा और कृपा दिएगा सच। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे दैट आई नंद तनुज किंकरम, लाइक भगवान बोलते दैट, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे नंद तनुज का किंकर, मतलब भगवान को याद दिला रहे दैट अपना भक्तों का, उससे ऐसे भगवान की प्रसन्नता और कृपा मिलेगा सच।
ये भी बताया गया है दैट राधा रानी का मंत्र है, मंत्र राधा रानी भी जप करते हैं, उसका मंत्र है हरे कृष्णा। दैट मीन्स हरे कृष्णा से कृष्ण का संबंध को हमेशा, मेरा संबंध क्या है कृष्ण को, वो एज सच याद आते हैं और बहुत बहुत सुख मिलता है एज सच राधा रानी को एज सच। तो इसलिए बोलते हरे कृष्ण इज अ पर्सनल मंत्र ऑफ राधा रानी, तो एंड कृष्ण ऑल्सो। तो नंद नंदन लाइक को रघुपति उपाध्याय बोलते दैट यस्यालिंदे परब्रह्म, है ना, तो हम नंदम वंदे। तो वो बोलते दैट मैं किसको पूजा करना चाहते हैं, सच मैं नंद महाराज को पूजा करना चाहते, कृष्ण को पूजा नहीं करना चाहते। क्यों? यस्यालिंदे परब्रह्म, परब्रह्म है, सभी अनंत कोटि ईश्वर है, लाइक ब्रह्मांड का मालिक है, वो क्या बना, वो नंद नंदन की गोद में बैठ रहे हैं सच, वो खेल रहे उसका आंगन में सच। तो कितना महान है नंद महाराज, कृष्ण से महान है नंद महाराज। तो उसको मैं याद करना चाहते हमेशा। भगवान को याद करने से ज़्यादा भगवान की भक्त लोगों को याद करेगा, भगवान की कृपा ज़्यादा मिलेगा सच। भगवान की सेवा करने से ज़्यादा भगवान की भक्त लोगों की सेवा करेगा, भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो गया सच। तो ये लॉजिक है सच। तो कितना भाग्यवान है ये लोग ऐसे लाइक, है ना। तो नंदम किम अकरोत ब्रह्मा, तो परीक्षित महाराज भी पूछ रहे हैं सच लाइक सुखदेव गोस्वामी क्या ऐसा भाग्य है सच। नंदम किम अकरोत ब्रह्म श्रेय एवं महोदयम, यशोदा किम लाइक पापो यशो फलाने चा। तो वो नंद महाराज और यशोदा मैया क्या ऐसा भाग्य है दैट भगवान अपना गोद में बैठ रहे, अपना स्तनपान कर रहे, अपना आंगन में खेल रहे एंड ऑल। कितना तपस्या किया होगा वो लोग, कितना प्रसन्न किया होगा ताकि भगवान आके उसको गोद में खेल रहे सच। नंदम किम अकरोत ब्रह्मा श्रेय एवं महोदयम, क्या श्रेय है ये लोगों का सच। यशोदम च महाबाहो, तो पापम यशो स्तनम हरि ही, उसको स्तनपान कर पा रहे हैं सच। सो ऑर्डिनरी पोजीशन नहीं है सच, तो बहुत प्रसन्न मिलता है सच ये नंद महाराज की सच पोजीशन में सच। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये 5वां श्लोक पढ़ने के लिए बताया सच। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे किस मूड से ये 5वां श्लोक बोल रहे महाप्रभु सच। तो महाप्रभु ऐसा बोल रहे दैट धन जना नहीं मांगो कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देव मोर कृष्ण कृपा करे। तो ये क्या है 4th श्लोक का, धन जना नहीं मांगू कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देव मोर कृष्ण कृपा करे। मेरे को और कुछ नहीं कृष्णा, ओनली शुद्ध भक्ति चाहिए। अति दैन्य पुनः मांगे दास्य भक्ति दाना, अपन यार करे संसारी जीव अभिमाना। इतना दैन्य हो के ऐसा चैतन्य महाप्रभु है ना, अगेन बार बार भगवान को दास्य भक्ति दान देने के लिए कृपा याचना कर रहे हैं सच। अपनारा करे संसार जीव अभिमान, एक बद्ध जीव जैसा पोजीशन में सच भगवान रो रहे हैं सच, हमारा पोजीशन लेके सच। चैतन्य महाप्रभु का पोजीशन बहुत ऊंचा है, बट वो रो रहे भगवान के लिए, मेरे को दास्य भक्ति देने के लिए सच। इतना नीचे आ जाते हैं सच, दिखाते कैसे भक्ति करने के सच। तुम्हारा नित्य दास मोई तुम्हारा पसारिया, पड़ी याचु बवार नवे मायाबद्ध होना। आपका नित्य दास है सच, बट अभी तुम्हारा पसारिया मतलब आपको भूल गया सच। तो इसलिए पड़ी याचे बवार नवे मायाबद्ध होया, इसलिए बवार नव भव सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपा करी करो मोरा पाद धूलि समा, अभी मेरे को अगेन आपका पाद धूलि बनाइए, तुम्हारा सेवक करो तुम्हारा सेवन, है ना। मैं आपका सेवक हूँ, अगेन मेरे को आपका सेवा में लगा दीजिए। ये महाप्रभु का मूड है सच। अति दैन्य से चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे भगवान से दैट मेरे को ये सेवा का भाव दो, दास्य भाव दाना। सो भक्ति विनोद ठाकुर एंड आचार्य लोग बोलते इसमें लाइक स्वयं लाइक भगवान इतना ऊपर है सच, राधा भाव स्वरूपा है चैतन्य महाप्रभु, वो माधुर्य भाव में है, वो दास्य भाव क्यों मांग रहे भगवान से सच।
एक बद्ध जीव के समान क्यों ऐसा कर रहे हैं सच? तो आचार्य लोग बोल रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु का महानता है। सच महानता मतलब भगवत्ता है। भगवान की महानता भगवत्ता तब प्रकट होगा तब कितना ऊंचा से वो कितना नीचे आके वो वो वो, वो सेवा करेगा, वो ऑर्डिनरी डीलिंग्स करेगा। तो जीव का महानता क्या है? जीव का महानता है कितना वो त्याग करेगा, कितना वो आनंद में रहेगा, कितना कमाएगा, कितना ऊपर जाएगा, वो जीव का महानता है। बट कोई बड़ा व्यक्ति का महानता क्या है? उसके पास सब कुछ है। जीव का महानता है सब कुछ है ना, तपस्या करना, त्याग करना है ना, दान देना या बहुत कुछ अच्छा भजन करना, सब कुछ आनंद में रहना, वो मानता है। ऐसे भगवान आनंदमय है, उसका मानता नहीं है आनंद में रहना, आनंद स्वरूप है वो। तो भगवान का मानता क्या है? उसके बाद सब षड ऐश्वर्य है ना। हम में भी बिल गेट्स बनेगा तो हम का महानता बढ़ेगा, बट भगवान के पास षड ऐश्वर्य है। वो महानता क्या है भगवान की? कब बनेगा? कितना नीचे आएगा। प्राइम मिनिस्टर का महानता क्या है? वो रोड में आके साधारण लोगों से चाय पिएगा, तब प्राइम मिनिस्टर को बोलेगा इतना बड़ा महान है ये, इतना होने के बाद भी। लेकिन भगवान की भगवत्ता क्या है? सच भगवान दामोदर लीला में सच भगवान क्या है? लाइक है ना, लाइक है ना, लाइक है ना, हमारा काम की इच्छा हाँ पूरा होगा तो लोभ आएगा, काम की इच्छा पूरा नहीं आएगा लाइक क्रोध आएगा सच, है ना। तो बट क्रोध आएगा और कुछ पाने के लिए और कुछ मजबूरी नहीं तो तब चोरी करेगा। बट भगवान कृष्ण दामोदर लीला में क्या कर रहे हैं? हम करेंगे तो बहुत नीचे कार्य है। बट भगवान की महत्ता षड ऐश्वर्य पूर्ण है। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रमा सेव्यमान, लक्ष्मी सहस्त्र लक्ष्मी क्यों में खड़ा हुआ है, मैं कब भगवान की सेवा करेगा, वो व्यक्ति आके चोरी कर रहा है सच। दैट मीन्स ये भगवान की महानता है, भगवत्ता है सच। कभी लाइक भगवान सत्व संपन्न है, सत्व गुण में ऑलवेज रहते हैं सच, है ना। सत्व गुण में रहते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसको क्रोध नहीं आते। बट भगवान होते हुए भी यशोदा मैया दूध नहीं दिया तो स्तनपान बिना करा के उसको छोड़ दिया, तो है ना, शुद्ध सत्व में रहते हुए भी भगवान क्रोध कर रहे हैं सच। ये भगवान की महानता है सच। किसी ऋषि मुनिया तपस्या दान है ना, लाइक यज्ञ कितना भी ये करेगा उसको पकड़ में नहीं आएगा। पंताष्ट कोटि शतवत्सर सांप्रगम्य वायुरतापि मनसो मुनिपुंगवानां सोप्यस्त यत् प्रपद सिम्न अविचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तम। ब्रह्मा जी बोल रहे थे पंताष्ट कोटि शतवत्सर सांप्रगम्य, है ना। कोटि शतवत्सर हम इवन मन की वेग से भी आप कोशिश करो भगवान को पकड़ने के लिए, वो पकड़ने वाला नहीं है, पकड़ में आने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति को, किसी ऋषि मुनिया किसी को पकड़ने वाला व्यक्ति यशोदमयी भाग भाग के उसको पकड़ लेते हैं सच। ये भगवान की भगवत्ता है सच। सर्वव्यापी है सच, हर जगह रहते हैं, एक जगह स्थित नहीं रहते, उसको बांध लेते एक जगह खड़ा करके। ये भगवान की महत्ता है सच, है ना। तो जाते दशास्त्र किल्लम कलिलंजनास्त्रम वक्त्रम निमीय भय भावनहया स्थितस्य। तो कुंती महारानी बोल रहे इससे ये देख के मैं बिविल्डर हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया। आपको देखते भय भी भयभीत हो जाते, बट आप भय का मूर्तिमान स्वरूप आपसे डरते हैं, बट आप क्या है, गोपी आदते कृतगासी दामतावाद वक्त्रम निनीय भयवाहनया स्थितस्य। तो यशोदा माई छड़ी लेके आया ऐसे, थोड़ा भयभीत हो रहे। आपको छोड़ दो, आपका नाम सुनते हुए यमराज डर जाते। आप इतना महान है,
बट इतना महान व्यक्ति है ना, यशोदा माई छड़ी लेके आया, भयभीत होके रो रहे हैं सच। आप आनंदमय है, आनंदमयो अभ्यासात है, आपका स्वरूप ही आनंद है सच। आपको कभी दुख नहीं होगा, कभी रोना नहीं आएगा, वो आनंद स्वरूप है। अभी क्या है, याते दशाश्रु कलिलंजन संभ्रमाक्षम, है ना, अश्रु धारा से अंजन कितना भी भगवान की लगाए है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और रोते रोते आ रहे हैं सच। तो ये देख के मैं ऐसे बिविल्डर हो गए, मैं कंफ्यूज हो रहे, भगवान क्या करते हैं आप, क्या लीला है आपका। दैट मीन्स ये भगवान की भगवत्ता है ऐसे। इतना सब कुछ होते हुए भी इतना नीचे आके हमारे को आदान प्रदान करने के लिए भगवान आता है, तो ये ऐसे भगवान की भगवत्ता है ऐसे, है ना। वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज अपना ऑफिस में रहते हैं, अपना कार्य करते हैं, वो महानता नहीं है ऐसे। तो वो नीचे आना पड़ेगा। तो लाइक दैट चैतन्य महाप्रभु राधा भाव स्वरूप है, वो इतना नीचे आके भगवान की कुछ भी प्रेम नहीं करके वो प्रेम के लिए इतना रो रहे हैं सच। भगवान की माधुरी भाव देने के लिए नहीं बोल रहे, दास्य भाव दान के लिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता है सच। चरम सीमा है, प्रभुपाद बोलते हैं दैट चैतन्य भगवान की भगवत्ता का चरम सीमा देखना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को देखो। ये भगवान कैसे रो रहे हैं सच। आनंद स्वरूप, सभी को आनंद देने वाला, कभी शुद्ध सत्व गुण में होने वाला, इतना नीचे आ गया। दिखा रहे हैं सच भक्ति कैसे करने का, लोगों को क्या भक्ति होते हैं सच एंड ऑल। तो ये महानता है सच। तो इसलिए लाइक चैतन्य महाप्रभु सच ऐसा पुकार रहे हैं सच, रो रहे हैं सच। आई नंद तनुजा, आई मतलब वो कुछ नहीं है। हम बोलते अय्यो कुछ तो खो गया, लाइक दैट चैतन्य महाप्रभु आई नंद तनुज किंकरम, दैट मीन्स मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपसे अलग हो गया हूँ। कृष्णा है सच। आई का एक और मीनिंग है, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते दैट आई मतलब वो कोई पुरुष संबोधन कर रहे हैं किसी को, प्रे कर रहे हैं, तो ये नंद तनुज कृष्ण बोलते हैं। बट आई स्त्री बोलते हैं सच। कभी गुजराती में एंड ऑल है ना, किसी को पुकारते तो आई बोलते हैं सच। ये मतलब पुरुष संबोधन कर रहे हैं। दैट मीन्स इधर चैतन्य महाप्रभु किस स्थिति में रो रहे हैं सच, राधा भाव की, राधा भाव उसके अंदर है, वो समझ रहे दैट राधा रानी का भाव लेके भगवान के लिए रो रहे हैं सच। मैं पतित हो गया हूँ, मैं अभी गिर गया हूँ विषम भाव सागर में एंड ऑल एज सच। साधारण बच्चा जैसा एज सच इतना नीचे आ जाते। तो ये भगवान की एज सच महानता है एज सच। तो इस आई का शब्द से हमको पता चल रहा है दैट भगवान बहुत विरह फील कर रहे हैं सच, है ना, भगवान से एज सच। दैट मीन्स राधा भाव की भावना से चैतन्य महाप्रभु भगवान ही है, बट राधा भाव है इसलिए वो भगवान अपने के लिए एज सच वो विरह फील कर रहे हैं सच। तो भगवान तनुज मतलब क्या है? जा मतलब जन्म लेना, ता मतलब शरीर, तनु मतलब शरीर। आई नंद तनुजा मतलब क्या है? तनु मतलब शरीर, जा मतलब जन्म लेना। नंद महाराज की शरीर से जन्म लेना है सच। तो उसका मीनिंग है नंद तनुजा सच। तो भगवान असली से हमारा जैसा जन्म लेते हैं शरीर से। भगवान बोलते थे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन है सच, है ना। तो हमारा जन्म और कर्म है वो दिव्य होता है सच, ऑर्डिनरी जैसा है। बट इधर बोल रहे नंद तनुज है सच, तो शरीर से आया सच। भगवान भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं नहीं, शरीर भगवान दैट मीन्स जन्म लेते हैं सच। भगवान अजन्मा है, बट कब जन्म लेते हैं सच? भक्तिविनोद ठाकुर बोलते जन्म तब लेते तब भक्त के अंदर ये लोलुपता प्रकट होते दैट भगवान को बेटा के रूप में पाऊँ मैं,
तो वो लोलुपता भक्त के अंदर आते हैं दैट भगवान की बेटा के रूप में पाऊँ एज सच। तो भगवान के हृदय में एक तरंग उत्पन्न करते हैं, दैट मीन्स एक इच्छा उत्पन्न होता है दैट मैं भी चाहता हूँ, मैं भी लोलुप्त हो रहा हूँ दैट उसका बेटा बनने के लिए। तो भक्त भी चाहते हैं भगवान अपना बेटा बने और भगवान भी चाहते हैं वो मेरे को माँ या पिता बने। तो दोनों को रसानंद आस्वादन करने के लिए एज सच भगवान एज सच हमारा जैसा जन्म लेके आते हैं एज सच। नहीं तो वो शरीर से जन्म लेना ये सब दिखाना ज़रूरत नहीं है, बट आदान प्रदान करना चाहते हैं और रसानंद वो उसको भी देना चाहते हैं, वो खुद फील करना चाहते हैं और रसानंद तब एज सच नंद तो भगवान जन्म लेते हैं भक्त के घर में एज सच। तो वात्सल्य प्रेम है, वो आदान प्रदान करना चाहते हैं, वात्सल्य प्रेम से पुकारते हैं, देन वो आते हैं एज सच। नंद और यशोदा भी बहुत तपस्या किया भगवान को पाने के लिए। वसु है, वसु और धारा है ना, तो उसको बहुत तपस्या किया भगवान को बेटा के रूप में पाने के लिए, तब नंद और यशोदा बनाया सच। तो ये है सच आई नंद तनुज किंकरम का अर्थ है सच। सो अभी क्या है, लेट भगवान की किंकर है सच, बट अभी हम पतित हो गए सच, पतिताम। तो इस संसार में गिर गया हम सच। तो भक्तिविनोद ठाकुर अगेन कमेंट्री में लिखते हैं दैट भगवान ये भौतिक जगत में दुख है करके क्यों ऐसा बोल रहे हैं, नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं सच। कुछ लोग बोलते हैं अरे नेगेटिव क्यों बोलते हैं, ठीक है जन्म मृत्यु जड़ व्याधि है, बट नेगेटिव क्यों सोचते हैं आप लोग, तो अच्छा सोचो ना सच। तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं दैट ये सही है या नहीं, लाइक चैतन्य महाप्रभु नेगेटिव कृपया तव लाइक पतितम माम विषम में भवामुदो, विषम क्यों बोल रहे हैं सच ये भाव सागर को। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे ये सब बोलना ठीक है या नहीं, ये सब पूछ रहे हमको। तो ठीक है, ठीक है तो क्यों ठीक है, दुखालय बोलना ठीक है भौतिक जगत या नेगेटिव हो गया। सुखालय चैतन्य भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे ये भौतिक जगत सुखालय बोलेगा तो वो गलत है, क्योंकि सुख है ही नहीं इसमें। बट दुखालय में बोल रहे तो वो एसच वो रियलिस्टिक है एसच, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं वी आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, वी आर रियलिस्टिक, है ना। ये है तो है एसच है, इसमें गलत क्या है, उसको नेगेटिव क्या है। तो हमको अलर्ट होना चाहिए दैट ठीक है विषम है एसच, बहुत सागर है, इसको निकलना चाहिए एसच। संसार ऐसा ही है, भयंकर है सच। तो अभी क्या हुआ, दास है हम, बट अभी गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, निज कर्म दोष। अभी मेरे कर्म के अकॉर्डिंगली मैं इस भौतिक जगत में आ गया, मैं ऐसा कार्य ऐसा इच्छा किया ऐसा कर्म किया ताकि मैं भौतिक जगत में आया सच। चैतन्य महाप्रभु किसी को दोष भी नहीं दे रहे। हमारे जीवन में कष्ट आएगा तो क्या बोलेगा, आपकी वजह से कष्ट आया, नहीं तो अच्छा होता था। तो कोई नहीं मिलेगा तो भगवान को बोलते हैं क्यों ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे साथ ऐसा किया। दोष किसको दे रहे अच्छा हुआ तो उसका श्रेय भगवान नहीं है, वो बोलेगा दैट मैंने किया। दूसरा भी नहीं है। बट कुछ बुरा हो गया सच, कोई नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट भगवान, वो भगवान ने कर दिया। भगवान कुछ नहीं करेगा, निज कर्म दोष है। सब कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है ये हमारा निज कर्म की वजह से हो रहा है सच।
भगवान की कृपा है, हमको कम करके देते हैं सच। भगवान कष्ट नहीं देते, भगवान हमारा कर्म के अकॉर्डिंगली कष्ट पाना चाहते हैं, पाने का योग्य हम उस कर्म की कम करके हमको देते हैं सच। तो कभी हम है ना, तो ऊपर वालों को दोष नहीं देना चाहिए कष्ट में सच। ऑलवेज तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानम भुंजात्म एवात्मा आत्मकृतम विपाकम। मेरा ऐसा विपाक किया, ऐसा गलत कार्य दिया, तब मैं भोग रहा सच। तो उस कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए सच। तो महाप्रभु बोल रहे निज कर्म की वजह से, मेरा कर्म की वजह से अभी आपको छोड़ दिया, मैं आपको भूल गया है सच। तो इसलिए मैं आपके अभी विषम परिस्थिति में है, मैं अभी जल रहा हूँ सच। तो कहाँ पतित हुआ? भवसागर में सच। वो भवसागर किससे समान है? विश्व में मतलब इस भवसागर में दुखी दुख है सच। भक्तिविनोद ठाकुर एग्जाम्पल देते हैं सागर कैसे है। सागर में भक्तिविनोद ठाकुर इसका कमेंट्री में संबोधन भाष्य करके एक बुक है चैतन्य शिक्षाष्टम का, उसमें भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं दैट है ना, इस भव सागर में 3 चीज़ दिखाई पड़ते हैं सच, है ना। हमारा को मगरमच्छी, बड़ा मछली, तिमिंगल एंड ऑल दिखाई पड़ेगा। एक दिखाई पड़ेगा वेव्स, तरंग, और तीसरा दिखाई पड़ेगा हवा। तो ये तीनों चीज़ से हम कोई भी डूब रहे हैं सच भव सागर में, ये 3 चीज़ से पीड़ित है ना। कोई काटने के लिए आ रहे उसको, कोई मछली लाइक थोड़ा मगरमच्छी या कोई भी लाइक फिश एंड ऑल, सबको काटने के लिए आ रहे। कुछ तरंग इधर उधर फटक के हमको जा रहे हैं सच। और हवा, हम कोशिश करते हैं आगे जाके पार करने के लिए, हवा क्या है पीछे हमको फटक के फेंकते हैं सच। तो ये ऐसा कष्ट होता है सच। तो भक्तिविनोद ठाकुर कंपेयर करते, ये मगरमच्छी कौन है इस भव सागर में? हम तो ये भौतिक जगत क्या है भव सागर से कंपेयर किया, और ये भौतिक भव सागर में हम कष्ट पा रहे मगरमच्छी जैसा जानवर लोगों से, है ना। तो हम किससे पीड़ित हो रहे इस भौतिक जगत में आने के बाद, ये भव सागर में आने के बाद? भक्तिविनोद ठाकुर कंपेयर करते इसको काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। इससे हमेशा हमको खाने के लिए सोच रहे हैं सच, हमको पीड़ित करते हैं सच, है ना। ये सताते हैं हमको इस भौतिक जगत में चीज़, है ना। तो ये 6 चीज़ें हमेशा हमको तंग कर रहे हैं सच। तो तरंग भक्तिविनोद ठाकुर बोलते तरंग को कंपेयर किया दुस्साह, दुराशा। आशा है, आशा से हम ऊपर उठते हैं, कभी आशा पूरा नहीं होते हैं तो नीचे गिरते हैं लाइक दैट। ये तरंग है भौतिक जगत में, ये दुराशा की वजह से सभी लोग, है ना। अच्छा आशा है तो भगवान को पाने का आशा है तो अच्छा रहेगा, बट सभी कष्ट, सभी दुख का कारण है दुराशा। दुराशा मतलब हम ऐसा कुछ इच्छा कर रहे हैं भगवान के बिना, कुछ पाने के लिए, भगवान की कनेक्टेड के बिना हम कुछ करने का सोच रहे, कुछ पाने का सोच रहे। ये दुराशा है सच। ये तरंग जैसा है, वो हमेशा हमको बाधादायक हो रहा है सच। और हवा, भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे दुस्संग। लोग भक्ति में बहुत भाग्यवान लोग हैं, भक्त लोगों के परिचय में आते हैं, बट दुस्संग की वजह से, है ना, और पीछे जाते रहेगा। जैसे हवा उसको पीछे लेके चले जाते हैं सच, लाइक दैट मनुष्य भौतिक जगत में आने के बाद, है ना, ये काम क्रोध लोभ ये सभी से पीड़ित तो होते ही रहेगा, परेशान होते ही रहेगा। उसके साथ दुस्संग की वजह से वो कभी पार नहीं कर पाएगा सच इस भौतिक जगत है सच। और ये सभी कष्ट को निवारण करने के लिए, है ना, तो लोग क्या कर रहे, अलग अलग प्रोसेस अपना कर रहे। ठीक है, कर्म कांड करो, ये पूजा करो, ये विधि करो, ज्ञान कांड करो, है ना, कष्ट खत्म हो जाएगा एंड ऑल। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे ये सभी है भगवान की भक्ति के बिना हर चीज़ कर रहे हम, योग अष्टांग योग है या तपस्या कर रहे, वो ये सभी है तृण गुच्छा है। तृण गुच्छ मतलब वो डूब रहे भव सागर में, उसका आशा है दैट तृण लेके
एक थोड़ा घास की टुकड़ा लेके मैं पार कर सकेगा। वो क्या है कोई होप क्या है? तृण से कोई पार कर सकते? लाइक दैट भक्ति को छोड़ के भक्तिविनोद ठाकुर ये भाव सागर में आप कितना भी कर्मकांड, ज्ञान कांड, तपस्या, ये यज्ञ वो यज्ञ, कितना भी पूजा, कितना भी दान तपस्या, कितना भी करो, वो जैसे तृण से पकड़ के आप भाव सागर को प्रयास करेगा पार करना कैसे पॉसिबल नहीं है, है ना, नामुमकिन है। लाइक दैट आप भक्ति के बिना, हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते दैट तो ये तृण गुच्छा का आशा छोड़ना पड़ेगा आप लोग। विषमे भवाम्बुध, अभी कैसे भी गिर गए हम। अभी क्या है कि लाइक ये सभी लोग सता रहे हमको इस भाव सागर में सच। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते दैट इसलिए चैतन्य महाप्रभु अगले बार बोल रहे हमारा वश का नहीं है पार करना, तो इसलिए कृपया तव पाद पंकज, अभी कृपा चाहिए। कृपा का बिना ये इतना पीड़ित हो रहे संसार सागर से, वो उससे पार करना मुश्किल है। तो कृपा कैसे मिलेगा? कृपा कैसे मिलेगा? हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे गुरुजन लोगों की आश्रय लेने का, भगवान की आश्रय, गुरु की आश्रय लेने का, सीनियर डिवोटीज का आश्रय लेने का, गुरुजन लोगों को आश्रय लेना पड़ेगा। तब गुरु क्या करेगा? नाम रूपी तरुणा मतलब वोट देगा आपको। गुरु को आश्रय में जाएगा तो क्या देगा आपको? नाम देगा। वो नाम क्या है? एक तरुणा जैसा, एक बोट जैसा है, एक नाव जैसा है। तो गुरु की आश्रय में जाके, गुरु की गाइडेंस में सच हम भगवान की नाम लेते हैं, वो तरुणी बनेगा, वो बोट बनेगा। उस बोट के आधार से हम भवसागर को पार कर सकते हैं। भक्ति है वो नाव, नाम है वो नाव। गुरु क्या देते हैं? नाम की माध्यम से भक्ति देते हैं सच हमारा जीवन में। तो भक्तिविनोद ठाकुर फाइनली ये बोल रहे थे, आप कितना भी प्रयास करो, ये भवसागर में एक ही रास्ता है, वो क्या है? भक्ति करना। बाकी कितना भी प्रोसेस आप कोशिश करेगा करने के लिए, तो वो बहुत ही मुश्किल है सच, वो दुख का कारण है सच एंड ऑल। ये भाव सागर के ऊपर इतना लोग भागवत में, रूप गोस्वामी, लाइक अलग अलग आचार्य लोग ये भाव सागर और इस सागर में कैसे जीव पीड़ित हो रहे है ना। तो बहुत श्लोकास है सच, इस श्लोकास के द्वारा हमको याद दिलाते हैं सच कैसे कष्ट पा रहे हैं सच, अलग अलग उपमा से, है ना। तो मैं भी हम नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेगा, अलग अलग आचार्य लोग भाव सागर को कैसे कंपेयर कर रहे हैं, कैसे याद दिला रहे, कैसे हम कष्ट भोग रहे हैं इस भाव सागर में, क्या उपाय है। ऑल आचार्यस का कंक्लूजन यही है सच, भक्ति। आप पढ़ेगा तो सच, है ना। तो इसलिए कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया सच, है ना। तो भगवान की वो पाद की खन बनना मतलब भगवान की भक्त बनना है सच। तो वो ही एक रास्ता है सच, इस भाव सागर से हम पार करने के लिए सच। तो आगे हम कोशिश करेगा, इसके आगे कंटिन्यू करेगा, देन हम आगे जाएगा सच। हरे कृष्णा। वंदे हम